दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से ही चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अब लग्जरी दिखेगी यूपी रोडवेज की बसें। एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होगा बस अड्डा, हर डिपो पर होगी बसों की सफाई। खटारा बसें, टूटे शीशे, कम लाइट, बारिश में छतों से टपकते पानी और अपने बदहाल बस अड्डों के लिए जानी जाने वाली यूपी रोडवेज भी अब बदलेगी। बस अड्डों से लेकर रोडवेज की बसें अब लग्जरी और हाईटेक दिखेगी। सरकारी बस में सफर भी आरामदायक होगा। साथ ही यात्रा के दौरान ट्रेनों की तरह हर डिपो पर बसों की सफाई होती रहेगी। इसके लिए यूपी रोडवेज ने पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी रीजन में रोडवेज बसों और बस अड्डों की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है। यात्रियों को सुखद और सेफ यात्रा का अनुभव कराने के लिए बसों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा। अलीगढ़ सपा में टिकट के लिए चुकाने होंगे 20,000 रुपये। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। टिकट को लेकर दावेदारों में घमासान मचा हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी ने पार्षद और मेयर प्रत्याशियों के लिए अजीबोगरीब नियम लागू किए हैं। इसे टिकट मांग रहे दावेदार भी पसोपेश में है। समाजवादी पार्टी के कानपुर नगर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान ने बताया कि पार्टी ने पार्षद और मेयर प्रत्याशियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए। आजीवन सदस्यता के लिए समाजवादी पार्टी में 20,000 रुपये शुल्क देना होगा। पार्षद प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य किया गया है। 4 दिन पहले नियमों को लागू किया गया। अलीगढ़ यूपी में खुलेंगे 10 नए थाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए थानों की स्थापना के साथ साथ बड़ी पुलिस चौकियों का उच्चीकरण कर उन्हें थाने का दर्जा दिया जा रहा। कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए गृह विभाग ने 10 नए थानों को मंजूरी दे दी है। इन थानों के लिए नए पदों का सृजन भी किया गया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट आगरा के तहत 3 एवं कानपुर के तहत 1 थाने के अलावा विभिन्न जिलों में 6 नए थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई। अलीगढ़ अजय मिश्रा के खिलाफ एसटीएफ जुटा रही सबूत, वैज्ञानिक साक्ष्य की मदद से कोर्ट में केस होगा मजबूत। यूपी एसटीएफ आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्री और पोस्ट परीक्षा का संचालन के लिए कमीशन लेने वाले बीसी विनय पाठक के करीबी अजय मिश्रा के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। जेल में बंद अजय मिश्रा और उसके साथी अजय जैन से हुई पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट भी एसटीएफ को मिल गई है। अलीगढ़ मैनपुरी में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे टोटी चोर कहा, समय आने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जानबूझकर वह मामले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो। सपा हमेशा सभी वर्गों का साथ लेकर सौहार्द और मेलजोल की राजनीति करती है। निकाय चुनाव में खजाने की कमी पड़ेगी, इसलिए पूरे प्रदेश में व्यापारियों के यहाँ जीएसटी के छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। अलीगढ़ उड़नदस्ते पकड़ेंगे। निकाय चुनाव की गड़बड़ियां, 2 लाख से अधिक की नकदी हो जाएगी जब्त। नगरीय निकाय चुनाव में उड़नदस्ते गड़बड़ी करने वाले प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखेंगे। प्रत्याशी मतदाताओं को नगद, शराब या अन्य गिफ्ट देकर प्रभावित न कर पाएं, इस पर उड़नदस्ते विशेष ध्यान रखेंगे। बगैर जरूरी अभिलेखों के 2 लाख रुपए से अधिक नकदी ले जाते मिली तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दलों में इन्हें गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अलीगढ़ काला दिवस मनाने वालों पर मुकदमा, गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। एमयू में 6 दिसंबर को छात्रों के द्वारा काला दिवस मनाए जाने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा नेताओं के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग लामबंद हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में काला दिवस मनाने वाले 2 छात्र एवं उनके अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ यूपी निकाय चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी। गुजरात में 5 सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गई है। अब आप ने यूपी निकाय चुनाव में तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी यूपी के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं समेत सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। हिमाचल चुनाव में भले ही आपको करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन गुजरात चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी सफलता है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है। अलीगढ़ अयोध्या की बदलेगी सूरत। 30,000 करोड़ से 260 परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए पहले चरण में 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह काम 35 विभाग मिलकर करेंगे, जिसमें 260 परियोजनाएं शामिल है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को शानदार अनुभव कराने के लिए 8 विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को तैयार किया गया है। सांस्कृतिक, आयुष्मान, स्वच्छ, भावनात्मक, सुरम्य, सक्षम, आधुनिक और सुगम अयोध्या बनाने के लिए परियोजनाओं का खाका खींचा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष जल्द ही संशोधित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अलीगढ़ मदन भैया को रोके जाने से गुर्जर समाज आक्रोशित। कई गांव में हुई पंचायत, केंद्रीय मंत्री को दी चेतावनी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के काफिले को भंगेरा चेक पोस्ट पर रोक लिया और उन्हें बैरंग वापस भेजा, जिसको लेकर खूब हंगामा किया गया। हालांकि बाद में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की चेतावनी के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर में आने दिया गया, लेकिन उक्त घटना को लेकर गुर्जर समाज में गुस्सा पैदा हो गया। गुर्जर बाहुल्य गांव अहरोड़ा एवं ढासरी में पंचायत की गई, जिसमें गुर्जरों ने कहा कि 2024 में भाजपा एवं काफिला रोकने वाले मंत्री को उखाड़ फेंकेंगे।
अगली खबर, गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गोरखपुर में चल रही हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है और कहा कि विकास कार्यों में तेजी के साथ मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी स्तर पर कोताही अक्षम्य होगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। और सपा विधायक मनोज पांडे ने जीएसटी छापेमारी पर साधा निशाना। रायबरेली जिले में सपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यापारियों की दुकानों में जीएसटी की छापेमारी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आम व्यापारी की दुकान पर प्रशासन के जीएसटी अधिकारी के साथ दर्जनों पुलिसकर्मी जाकर चेकिंग करते हैं, जिससे व्यापारियों में दहशत है। व्यापारी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, अगर इसे न रोका गया तो मजबूरन मनोज पांडे को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि जीएसटी के छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा, इससे व्यापारियों में दहशत है। प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे आम व्यापारी दुकान खोल पाए। मनोज पांडे ने कहा कि दुकानों में बंद ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जीएसटी का भय कितना ज्यादा फैल चुका है।